साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम सबक नंबर 10 आफात का हुस्न इंतजाम। सवाल नंबर 1 है जुदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ आफतें दी गई है जिसे जुदुल में अलामतें, असरात और तदारुक लिखना है। तो पहला है सड़क हादसा। इसकी अलामतें जो है वो ट्रैफिक जाम है। असरात है लोग जख्मी होते हैं, गाड़ियों का नुकसान होता है। तदारुक है भीड़ को हटाना, तिब्बी इमदाद करना। नंबर 2 है चट्टान खिसकना। अलामतें में आप लिखेंगे चट्टान का अपने मुकाम से हटना। असरात में हम लिखेंगे जबरदस्त जानी और माली नुकसान होना। तदारुक में लिखेंगे मुतल्लका महकमों को खबर दी जाए। तीसरी आफत है जंगल की आग। अलामतें है तेज शोलों का नजर आना। असरात है जबरदस्त जानी और माली नुकसान। तदारुक है आग बुझाने वाले महकमों को खबर दी जाए। चौथी आफत है चोरी। इसकी अलामतें जो है वो एक कीमती अशिया व रुपए गायब होना। इसके जो असरात होंगे वो जबरदस्त माली और नुकसान होगा। और तदारुक क्या है, फौरन पुलिस को खबर करना। उसके बाद की जो आफत दी गई है वो फसादात। इसकी अलामतें है शहर कस्बों में तनाव का माहौल। इसके जो असरात होते हैं आगजनी, तोड़फोड़, जानी व माली नुकसान। तदारुक है पुलिस के ताउन से अमन की कमेटी बनाना। उसके बाद है जंग, सरहदों पर तनाव का माहौल। उसकी अलामतें है असरात जो है दोनों जानिब की अवाम परेशान। तदारुक है जंग न करने का मुआहदा करना। उसके बाद की जो आफत है वो मर्ज की वबा है। इसकी अलामतें मरीजों की तादाद में इजाफा। असरात जो है बड़े पैमाने पर जानी नुकसान। और तदारुक है बड़े पैमाने पर टीके लगवाए जाए। उसके बाद की जो आफत दी गई है वो पानी की किल्लत। अलामतें मामूल से कम बारिश होना। असरात जो होते हैं अनाज की पैदावार में कमी। और तदारुक है टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाना। उसके बाद की जो आफत है गुंडागर्दी, लोगों का झुंड अय्याशी करना, लोगों को काफी तकलीफ पहुंचाना। इसके जो असरात है और तदारुक है पुलिस को इत्तला करना। उसके बाद है माशी मंदी, माशियत में जबरदस्त गिरावट। असरात जो होते हैं गरीबी में इजाफा होना। तदारुक है नौकरी के मौके फराहम करना। उसके बाद की जो आफत है वो है सैलाब। इसके जो अलामतें हैं पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा। असरात जो होते हैं सड़क मकानों में पानी भर जाना। और इसके तदारुक में जबरदस्त जानी और माली नुकसान का होना। आखिरी जो आफत दी गई है वो है कहत। इसकी अलामतें हैं मामूल से कम बारिश होना। असरात जो है अनाज की पैदावार में कमी होना। और तदारुक है टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाना। सवाल नंबर 2 है नोट लिखिए। अलिफ है आफत का हुस्न इंतजाम। जवाब में हम लिखेंगे अथॉरिटी बराए आफत का हुस्न इंतजाम हुकूमती सतह पर काम करती है, कौमी सतह पर काम करती है। कौमी सतह से लेकर गाँव की सतह तक आफत से निजात के मंसूबे पर अमल आवरी के लिए जिला कलेक्टर जिम्मेदार होते हैं। राब्ताकार की हैसियत से एकामात देना, अमल आवरी करना, इसके ताल्लुक से हासिल मालूमात का जायजा लेना, हालात पर काबू पाना, तमाम कामों के लिए वो मंसूबा तैयार करते हैं। हर जिले की हर किस्म की आफत के लिए मुनासिब मंसूबा तैयार करके जिले की सतह पर इसको मंजूर कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। दूसरी नोट दी गई है बे आफत के हुस्न इंतजाम की नोयत। जवाब आफत की हुस्न इंतजाम की नोयत दर्जे झील है। नंबर 1 आफत का हुस्न इंतजाम यानी साइंसी बारीकबीनी से मुशाहिदा करके और मालूमात के तजिए से आफत से मुकाबला करने की सलाहियत हासिल करना और इसमें वक्त ब वक्त इजाफा करना। नंबर 2 दिया गया है जैसे इंसदादी मंसूबा, तदारुक व बहाली और तामीर नौ जैसी चीजों की सोच समझकर मंसूबा बंदी करना और तमाम इंतजामात करना, इसका हुस्न इंतजाम करना। नंबर 3 है आफत के हुस्न इंतजाम के 2 हिस्से किए गए हैं, एक आफत से कबल हुस्न इंतजाम और दूसरा आफत के बाद का हुस्न इंतजाम। तीसरी नोट है फर्जी मश्क। जवाब नंबर 1 फर्जी मश्क या ड्रिल आफत आने की सूरत में तेजी से फौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का एक जरिया है। नंबर 2 किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द अमल जांचने के लिए किसी आफत के आने से पहले की सूरत हाल की फर्जी हरकत की जाती है। नंबर 3 इस वक्त आफत से बचने के लिए की गई मंसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियां कामयाबी से हमकिनार होती है या नहीं, इसकी जांच के लिए तरबियत याफ्ता अशखास तफवीज करदा सरगर्मियां अंजाम देते हैं। आफत से बचने के लिए किया गया मैकेनिकी अमल कितना मौसर है ये देखा जा सकता है। लिखिए का आखिरी सवाल है आफत के हुस्न इंतजाम का कानून 2005। जवाब नंबर 1 हमारे मुल्क में आफत के हुस्न इंतजाम का कानून 2005 में अमल में आया। नंबर 2 इस मकसद के लिए कौमी आफत ताउन फोर्स यानी NDRF का कयाम 2005 में हुआ। नंबर 3 इस फोर्स की टुकड़ियां फौज में काम करती है। पूरे मुल्क में इसकी 12 टुकड़ियां काम कर रही है। इसका सदर दफ्तर दिल्ली में है।
सवाल नंबर 3 है, ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ दिया गया है, आफत के आने के बाद ज़िली आफत कंट्रोल रूम के किरदार की वजाहत कीजिए। जवाब, आफत के आने के बाद ज़िले आफत कंट्रोल रूम के किरदार की वजाहत दर्ज झील है। नंबर 1, हर जिले में आफत की निगरानी करने वाला मखसूस शोबा होता है। नंबर 2, आफत के आने के बाद या इस ताल्लुक से पहले इत्तला मिलते ही जिला कंट्रोल रूम का कयाम अमल में लाया जाता है। नंबर 3, आफत के ताल्लुक से मुख्तलिफ जायजे और मालूमात हासिल किए जाते हैं। नंबर 4, इजाफी मदद हासिल करने के लिए नेज़ इसको मुसलसल मुतहरिक रखने के लिए मरकज़ और रियासत के मुख्तलिफ अज्जा जैसे बर्री फौज, हवाई फौज, बहरी फौज, महकमे मवासिलात, पैरा मिलिट्री फोर्सेस से मुसलसल राब्ते में रहते हुए इमदाद तलब करते हैं। बे, दूसरी आलमी जंग के बाद इंसानी आफत में इजाफा होने की वजूहात बताइए। जवाब, दूसरी आलमी जंग के बाद इंसानी आफत में इजाफा होने की वजूहात दर्ज झेल है। नंबर 1, दूसरी आलमी जंग के बाद लोगों में भाईचारे और अमन के जज्बात की जगह खुदगर्जी और नफरत के जज्बात ने जगह ले ली। जोग्राफियाई, मजहबी, नस्ली इम्तियाज में तेजी से इजाफा होने लगा। नंबर 2, दहशतगर्दी, लूटमार, समाजी बेचैनी में जबरदस्त इजाफा हुआ। नंबर 3, जंग के आखिरी हिस्से में जापान पर एटम बम गिराया गया। इसका असर पूरी दुनिया के ममालिक में सेहत के मसले की सूरत में जाहिर हुआ। जी, आफत के हुस्न इंतजाम के मकासद क्या है? जवाब, आफत के हुस्न इंतजाम के मकासद हस्बे ज़िल है। नंबर 1, आफत के दौरान इंसानी समाज में होने वाले जानी नुकसान को दूर करना। नंबर 2, आफत ज़दा लोगों को मुनासिब तरीके से अशिया मुहैया करके आफत की शिद्दत को कम करना। नंबर 3, आफत ज़दा इंसानी ज़िंदगी को मामूल पर लाकर इस इलाके की इंसानी ज़िंदगी को पहली हालत में ले आना। अगला सवाल है, दाल इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत क्यों ज़रूरी है? जवाब, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत ज़रूरी है क्योंकि नंबर 1, आफत के दौरान हमें आफत ज़दा लोगों की फौरी मदद करनी पड़ती है। नंबर 2, तिब्बी मदद आने से पहले मुतासरा शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत ज़रूरी है। अगर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हो तो मुतासरा शख्स की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अगला सवाल है, आफत से मुतासरा या मरीज को ले जाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और क्यों? जवाब, आफत से मुतासरा शख्स खुद से चलने फिरने के काबिल नहीं होते। ऐसे मरीजों को इलाज के लिए ले जाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है गोद में उठाकर ले जाना। ऐसे मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खुद से अपने पैरों पर चल नहीं पाते हैं। नंबर 2, पीठ पर लाद कर ले जाना। ऐसे मरीज जो मुकम्मल तौर से होश में नहीं होते इन्हें इस तरीके से ले जाते हैं। नंबर 3, 2 हाथ से चलने वाली कुर्सी नुमा गाड़ी। ऐसे मरीज जो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन कुर्सी पर सीधे बैठ सकते, इनके लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो तरीका है वो है स्ट्रेचर यानी बिस्तर नुमा तख्ते वाली गाड़ी। स्ट्रेचर तख्ते वाली गाड़ी बेहोशी की हालत में या चलने से मजबूर शख्स के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, आफत के हुस्न इंतजाम अथॉरिटी तश्कील के तर्ज पर आप अपने स्कूल के लिए एक अथॉरिटी की तश्कील वज़ा कीजिए। जवाब में अथॉरिटी की तश्कील के लिए एक चार्ट हम तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को अपनी नोटबुक में लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, आपके तजुर्बे में आने वाली 2 आफतों की वजूहात, असरात और किए गए इक़दामात के बारे में लिखिए। इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। आपके तजुर्बे में कोई अगर 2 आफतें आई होंगी, उनकी वजूहात, उनके असरात और उनके लिए किए गए इक़दामात के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर आप अपने पॉइंट लिखें। सवाल नंबर 6 है, आप अपने स्कूल के लिए आफत के हुस्न इंतजाम के ताल्लुक से कौन कौन सी चीज़ों की जांच करेंगे और क्यों? जवाब, आफत के हुस्न इंतजाम के ताल्लुक से दर्जे झेल चीज़ों की जांच करेंगे। नंबर 1, स्कूल के फ़ोन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। नंबर 2, हर जमात में फर्स्ट एड बॉक्स यानी इब्तिदाई तिब्बी मदद का बॉक्स है या नहीं। नंबर 3, ज़रूरी बुनियादी दवाइयाँ स्कूल में है या नहीं। नंबर 4, स्कूल में तरबियत याफ्ता टीम है या नहीं। नंबर 5, स्कूल में सीढ़ियों की चौड़ाई मुनासिब है या नहीं। नंबर 6, क्या स्कूल में पानी मुनासिब मिक़दार में मौजूद है या नहीं। इन सब चीज़ों की आफत के हुस्न इंतजाम के ताल्लुक से जांच करेंगे। सवाल नंबर 7 है, आफत की अक़साम पहचानिए। यहाँ पर आफत दी गई है, इनकी अक़साम पहचानना है। तो पहली आफत है इंतहा पसंदी। ये इंसान की पैदा करदा आफत है और जानबूझकर की जाने वाली आफत है।
दूसरी आफत है ज़मीन की झील। ये कुदरती आफत है और ये अर्जी तबई है और ये ज़मीन के ताल्लुक से, इस वजह से ये इल्मुल अर्ज। तीसरी आफत है यरकान। ये कुदरती है और हयाती है और ये हैवानात में होने वाली है, इसलिए हैवानाती। चौथा है जंगल की आग। ये भी कुदरती आफत है और हयाती है और ये हैवानात को नुकसान पहुंचाने वाली आफत है। पांचवा है कहत। ये कुदरती और अर्जी तबई आफत है और ये आबो हवा और माहौलियत से ताल्लुक रखने वाली आफत है। आखिरी है चोरी। इंसान की पैदा करदा आफत है और जानबूझकर की जाने वाली आफत है। सवाल नंबर 8, झेल में चंद अलामतें दी हुई है, इनके ताल्लुक से वजाहत कीजिए। इन अलामतों से लापरवाही बरतने पर कौन कौन सी आफतें आ सकती है। यहाँ पर कुछ अलामतें दी गई है जिनकी वजाहत करनी है, यानी इनकी लापरवाही बरतने पर कौन कौन सी आफतें आ सकती है हमें बताना है। पहला है, ये जो हमें अलामत दिखाई दे रही है, ये जलन पैदा करने वाली अशिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे जो आफतें आती है वो जिल्द, हिस्सास, आज़ा मुतासिर होते हैं। दूसरी अलामत है जहरीली अशिया। सूंघने पर या चखने पर मौत हो सकती है। तीसरा है माहौल के लिए खतरनाक, यानी तीसरी जो अलामत दी गई है माहौल के लिए खतरनाक, ये माहौल को आलूदा या जहरीला करता है। चौथी जो अलामत दी गई है वो सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया, ये सेहत के लिए जहरीली साबित हो सकती है। पांचवी अलामत है ताकुल आमिल अशिया। चूना सूंघना खतरनाक होता है। नंबर 6, तकसीदी आमिल अशिया, यानी ये जो अलामत है वो तकसीदी आमिल अशिया की है। इससे कपड़ों में आग लग सकती है, यानी कपड़ों में आग लगने की आफत आ सकती है। सातवीं जो अलामत है वो आतिशगीर अशिया है। ये जानलेवा हो सकती है और इससे आग भड़क सकती है। नंबर 8 है दबीबी गैस, इससे जानी नुकसान हो सकता है। नंबर 9 है धमाका खेज अशिया, यानी आखिरी जो अलामत है वो धमाका अशिया की है। लापरवाही बरतने से धमाका हो सकता है। सवाल नंबर 9 है, ऐसा क्यों कहा जाता है, वजाहत कीजिए। अलिफ, फर्जी मश्क, मॉक ड्रिल फायदेमंद है। जवाब, किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द अमल जांचने के लिए किसी आफत के आने से पहले की सूरत हाल की फर्जी हरकत फर्जी मश्क कहलाती है। अगर मुस्तकबिल में हकीकत में कोई आफत आ जाए तो यही फर्जी मश्क इसका सामना करने के लिए कारआमद साबित होती है, इसलिए कहा जाता है कि फर्जी मश्क फायदेमंद है। नंबर 9 का बे सवाल है, आफत का मौसर हुस्न इंतजाम मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम करता है। जवाब, आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और इसकी सलाहियत पैदा करना ही आफत का हुस्न इंतजाम है। आफत आने पर जबरदस्त जानी और माली नुकसान होता है। आफत भी मंसूबाबंद नहीं होती, लेकिन मंसूबाबंदी के जरिए आफत के असरत को कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आफत का हुस्न इंतजाम मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम करता है। सवाल नंबर 10 है, दर्जे झेल जुदोल मुकम्मल कीजिए। सबसे ऊपर दिया गया है आफत से कब्ल हुस्न इंतजाम की खुसूसियात। नीचे 4 चौकोन बॉक्स दिए गए हैं जिसे आपको पूरा करना है। तो पहले इसमें हम लिखेंगे मुतासिरा जमीनी हिस्सों की शनाख्त करना। दूसरे चौकोन खाने में लिखेंगे आफत के मुमकिना मुकामात की मालूमात हासिल करना। तीसरे चौकोन खाने में लिखेंगे आफत के हुस्न इंतजाम के लिए खुसूसी तरबियत हासिल करना। और चौथे खाने में लिखेंगे आम शहरियों में आफत के हुस्न इंतजाम का शऊर पैदा करना। इस सबक का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11, जेल में आफत से मुतासिरा चंद शक्लें दी हुई है। फर्ज कीजिए आप पर ऐसी आफत आने पर आफत से कब्ल हुस्न इंतजाम और आफत के बाद हुस्न इंतजाम किस तरह करेंगे। यहाँ पर कुछ शक्लें दी गई है। तो ऐसी आफत आने पर आप हुस्न इंतजाम के कब्ल और बाद में क्या करेंगे इसके बारे में लिखना है। तो पहला वाला जो अलिफ है, यहाँ पर जो शक्ल दिखाई दे रही है, सिलेंडर से गैस का अखराज, यानी सिलेंडर से गैस क्या हो रही है, खारिज हो रही है। तो आफत से कब्ल हुस्न इंतजाम में लिखेंगे दरवाजे खिड़कियां खोल देंगे, स्विच बंद कर देंगे, यानी जो लाइट के या जो बर्की के स्विच होते हैं वो हम बंद कर देंगे। आफत के बाद का हुस्न इंतजाम, जब तक गैस की वो खत्म न हो जाए घर से बाहरी रहेंगे। बे वाली जो शक्ल है ये बच्चों के ग्रुप की आपसी लड़ाई है। आफत से कब्ल में बच्चों को एक दूसरे से अलग करेंगे और इन्हें ठीक से समझाएंगे। आफत के बाद हम अगर कोई जख्मी हो तो इसे फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे। बुजुर्गों की मदद से इन्हें हम समझाएंगे। जीम वाली जो शक्ल है मुसलधार मुसलसल बारिश की है। आफत से कब्ल हम बगैर जरूरत से बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चों को महफूज मुकाम तक पहुंचाएंगे और आफत के बाद जमा शुदा पानी को निकालने में मदद करेंगे। फंसे हुए अफराद को महफूज जगह पर पहुंचाएंगे। आखिरी जो शक्ल दी गई है ये चक्करदार तूफान की है। आफत से कब्ल हम महकमे मौसमियात की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करेंगे, बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलेंगे और आफत के बाद ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो इस तूफान की वजह से परेशान हो चुके हैं या नुकसान उठा चुके हैं।